हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे और आपके अपने चैनल फूड लवर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में या फिर सुबह नाश्ते में या फिर शाम के टाइम आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। और अगर आप इसे बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही आसान है इसे हमें बनाना। और गेहूं के आटे से बना हुआ ये नाश्ता है, तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें गेहूं का आटा, जो मैंने छान कर लिया हुआ है। तो गेहूं का आटा आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाला या मोटा वाला। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर से दोस्तों इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन, जो इसे और भी अच्छा स्वाद देगी। तो अजवाइन को आप कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर हाथों से मसल कर। इसके बाद डालें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज़ आप ज़रूर डालें। इसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच देसी घी। तो घी दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हों, वो आपकी अपनी चॉइस है। और बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, ये गेहूं से बना नाश्ता होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है और आप इसे किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं। और बस अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो आटे का दोस्तों डो आप अपने हिसाब से गूँथ सकते हैं। कुछ लोग टाइट आटे की रोटी बनाकर बेलते हैं, कुछ सॉफ्ट आटे की, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं आटे को। तो ये लीजिए, आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। तो अभी ये आपको थोड़ा फटा फटा लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डाला है। लेकिन थोड़ी देर जब ये रखा रहेगा 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे फिर से मलेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। अब करते हैं हम आगे की तैयारी। तो इसके लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने उबले और मैश किए हुए आलू। उसके साथ ही लिया है थोड़ा सा लहसुन, अदरक घिसा हुआ, हरा धनिया खूब सारा, प्याज बारीक कटी हुई और हरी मिर्च। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और उसे गैस पर रखेंगे गर्म होने के लिए। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल। तो इसके लिए आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे घी में बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए, हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा और इसे अच्छी तरह से भुनने देंगे। इसके बाद डालें इसमें प्याज, जो हमने बारीक काट कर रखी हुई थी। तो दोस्तों, प्याज की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गुलाबी भूनना है। तो चलिए, आधी के करीब प्याज हमारी भुन चुकी है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें लहसुन। तो लहसुन को आप काट कर डाल सकते हैं, कूट कर डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें लहसुन नहीं डालना है। क्योंकि होता क्या है, जब हम पहले लहसुन को भून लेते हैं तो लहसुन हमारा जलने लग जाता है। तो इसलिए लहसुन को आप बाद में डालें। तो देखिए, हमारे प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च ना डालें। अब इसके बाद डालें इसमें हल्दी पाउडर, और जो हमने अदरक घिस कर रखा हुआ था इसे डालेंगे। तो दोस्तों, बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते हैं कटा हुआ अदरक, इसलिए मैंने इसे काट कर डाला है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अदरक को आप घिस कर ही डालें। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें आलू, जो हमने मैश करके रखे हुए थे। अब डालें इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो मिर्च इसमें कम रखें। टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला।
आप गर्म मसाले की जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें खूब सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया दोस्तों हमें आलू के संग ही डालना है, और अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस 3 से 4 मिनट में ये आलू हमारे भुनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें भूनने में समय नहीं लगता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप प्याज अपनी आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें। ऐसे ही लहसुन भी है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इस मसाले को थोड़ा सा चटपटा रखें, तो उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो लीजिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुका है। और चलिए अब हम आटे को एक बार फिर से मल लेते हैं। तो देखिए कहीं कहीं से ये आपको फटा फटा सा लग रहा है, लेकिन जब इसे एक बार हम और गूँथेंगे तो ये आटा हमारा बिल्कुल एकसार हो जाएगा और कहीं से भी ये फटा फटा नहीं लगेगा। ये फटा फटा दोस्तों मोमन की वजह से लगता है। तो लीजिए आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगकर तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कहीं से भी ये आटा हमारा फटा नहीं है। और अब इसकी हमें लोइयाँ तोड़ लेनी हैं। तो लोइयाँ आपको इसकी, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उसी के बराबर की आपको लोई बनानी है। और वैसे आप चाहें तो बड़ी छोटी जितने भी बड़े आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसकी लोई बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए लोई हमारी बन चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसे घी की सहायता से या फिर सूखा आटा डालकर इसकी बेलकर रोटी तैयार कर लें। तो सूखा आटा दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो होगा क्या कि वो ऊपर से आटा आटा सा आपको लगेगा। तो देखिए मैंने बहुत कम इसमें आटा लगाया है, बस इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा आटा लगाना है और बहुत ही आसानी से आपकी ये रोटी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो रोटी का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, जैसा भी आप इसे रखना चाहें। तो चलिए रोटी हमारी बिल चुकी है, और मोटी पतली भी आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए अब भरते हैं इसमें हम मसाला। तो मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से। तो मसाले की मात्रा दोस्तों इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब भर के मसाला डाला है, और बस इसे हाथों से फैला देंगे हम। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि आलू के टुकड़े इसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ना हों। तो देखिए इस तरीके से हमें पकड़कर इसे तिकोनी शेप देनी है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों इसे इस तरीके से शेप देना, और ये बंद भी बहुत ही आराम से हो जाता है, क्योंकि ये आटा है। मैदा को आपस में चिपकने में टाइम लगता है, लेकिन आटा होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो देखिए कितनी आसानी से ये फोल्ड हो रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें इन्हें आपस में जॉइंट कर देना है और इसे तिकोनी शेप देनी है। और बस जो हमने शेप दी है उसे अच्छी तरह से हम दबा देंगे इस तरीके से, ताकि ये उठी उठी ना रहे। और बस हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा फैला दें, ताकि जो आलू हैं वो पूरी तरह से इसमें फैल जाएं। तो चलिए हमारा नाश्ता पूरी तरह से आटे का बनकर तैयार है। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आलू आपके अच्छी तरह से फैले हों, नहीं तो होगा क्या कि जो कोने वाले हिस्से होते हैं उनमें आलू नहीं जाएंगे और वो खाली रह जाएंगे। तो आलूओं को आपको खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि आलू आपके अच्छी तरह से फैलें और तीनों कोनों में पहुंच जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलू हमारे सारे कोनों में अच्छी तरह से फैल चुके हैं, और बस इस तरीके से हम इसे और दबा देते हैं, ताकि कोई भी हिस्सा हमारा बिना आलू के ना रहे। तो है ना दोस्तों इसे कितना आसान फोल्ड करना। और
बिना पानी की सहायता से ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे में चिपक जाते हैं। बस हल्के हाथों से इसे दबा दें। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपका जो जॉइंट है वो खुले ना। तो हल्के हाथों से इसे दबा दें। और शेप जैसे कि मैंने आपको कहा, आप छोटी बड़ी जैसे चाहें वैसी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारे कोनों में आलू मेरे बराबर फैले हैं। और अब लेंगे हम एक पैन, या आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, या कढ़ाई ले सकते हैं, या तवे पर, आप जिस पे चाहे उस पे इन्हें फ्राई कर सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें देसी घी हम। तो आप इसे चाहें तो बटर में, ऑयल में, जिसमें चाहें उसमें आप इसे सेक सकते हैं। तो सेकते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमारी स्लो होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ आंच पर होगा क्या कि वो अच्छी तरह से सिक नहीं पाएगा। और सिक भी जाएगा तो वो इतना कुरकुरा नहीं होगा जितना कुरकुरा हमें ये नाश्ता चाहिए। तो देखिए बिल्कुल स्लो आंच पर मैं इसे सेक रही हूँ, और इसी तरीके से आपको इसे सेक कर तैयार करना है। तो देखिए देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कुरकुरा ये नाश्ता हमारा आटे का बनकर तैयार हुआ है। और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार बच्चों के लिए इस रेसिपी को आप दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर रखिएगा। तो देखिए बराबर से ये सारी साइड से बहुत ही बढ़िया सिक कर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे नाश्ते को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो आप इसे हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी दोस्तों आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और इतना बढ़िया ये नाश्ता होता है कि इसे खाने के बाद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।